Hello student, today we shall discuss the question and answer of the chapter We Are Not Afraid to Die, written by Jordan Cook and Alan East. First of all, have a look at the word meanings. You have to write. Hope you have look at the word meanings. You will maintain your word meanings like this. Now we shall discuss questions one by one. First question is whom did the narrator and his family want to duplicate and why? नारेटर और उसकी फैमिली किसको डुप्लीकेट करना चाहते थे और क्यों? द नारेटर लव्ड एडवेंचर्स, नारेटर को एडवेंचर से बड़ा प्यार था. ही हैड एन एम्बिशियस प्लान, उसका एक उत्सुकता वाला योजना थी उसकी. ही ड्रीम टू डुप्लीकेट द राउंड द वर्ल्ड वॉयज मेड 200 ईयर्स अर्लियर बाय कैप्टन जेम्स कुक. उसका सपना था कि वो 200 साल पहले कैप्टन जेम्स कुक के द्वारा जो राउंड द वर्ल्ड वॉयज की वो उसको डुप्लीकेट करेगा, मतलब उसकी कॉपी करेगा. कैप्टन कुक डिस्कवर्ड ऑस्ट्रेलिया, कैप्टन कुक ने ऑस्ट्रेलिया को डिस्कवर किया था. सो द नरेटर सेट सेल फ्रॉम प्लाईमाउथ इन इंग्लैंड, इसलिए नरेटर ने इंग्लैंड में प्लाईमाउथ से अपनी जर्नी स्टार्ट करी इन जुलाई 1976. जुलाई 1976 को ऑन 1,05,000 किलोमीटर्स जर्नी, यह एक 1,05,000 की जर्नी थी. हिज वाइफ एंड 2 चिल्ड्रन आल्सो अकम्पनीड हिम, उसकी पत्नी और उसके 2 बच्चे उसके साथ गए. नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट प्रिपरेशन डिड द ऑथर एंड हिज वाइफ मेक फॉर देयर राउंड टू द वर्ल्ड सी वॉयज. ऑथर और उसकी पत्नी ने राउंड द वर्ल्ड सी वॉयज के लिए क्या क्या प्रिपरेशन की? आंसर इज द नरेटर एंड हिज वाइफ wanted to duplicate the round the world voyage made 200 years earlier by Captain James Cook. नरेटर उसकी पत्नी 200 साल पहले कैप्टन जेम्स कुक के द्वारा राउंड द वर्ल्ड वॉयज जो की गई थी उसको डुप्लीकेट करना चाहते थे. दे हैड बीन मेकिंग फॉर्मिडेबल प्रिपेरेशन, फॉर्मिडेबल मतलब सीरियस प्रिपेरेशन फॉर द लास्ट 16 ईयर्स, वो पिछले 16 सालों से सीरियस तौर पर प्रिपेरेशन कर रहे थे. फर्स्ट ऑफ ऑल दे गोट अ बोट स्पेशली डिजाइंड एंड प्रोफेशनली बिल्ट फॉर दिस पर्पज. सबसे पहले उन्होंने एक बोट बनवाई जिसको विशेष तौर पर डिजाइन किया गया और पेशेवर तरीके से बनाया गया. इट वाज अ 23 मीटर 30 टन वुडन हल्ड बोट, ये एक 23 मीटर लेंथ में और वेट में 30 टन वुडन की बनी हुई एक बोट थी. The seaworthiness of the boat had been tested in the roughest weather. बोट की सी में योग्यता को रफेस्ट वेदर में जांचा गया. They were both mentally and physically prepared to undertake their exceptionally long and challenging sea voyage. वो दोनों मेंटली और फिजिकली प्रिपेयर थे अपनी लंबी और चैलेंजिंग सी वॉयज को लेने के लिए. नेक्स्ट क्वेश्चन इज हाउ डिड द नरेटर एक्सेप्ट हिज अप्रोचिंग डेथ एंड व्हाई वाज ही स्टिल पीसफुल. नरेटर ने अपनी अप्रोचिंग डेथ को कैसे एक्सेप्ट किया और वो पीसफुल क्यों था? द नरेटर सा अ टोरेंट ऑफ ग्रीन एंड वाइट वाटर ब्रेकिंग ओवर द शिप. नरेटर ने एक हरे और सफ़ेद रंग के पानी का बहाव शिप के ऊपर गिरते हुए देखा. हिज हेड हैड स्मैश्ड, उसका जो हेड था वो स्मैश्ड हो गया, किसी चीज़ से टकराया, मतलब इनटू द व्हील, व्हील में टकराया. ही फेल्ट हिमसेल्फ फ्लाइंग ओवरबोर्ड, उसने अपने आप को ओवरबोर्ड के ऊपर से फ्लाई करते हुए महसूस किया. एंड सिंकिंग बिलो द वेव्स, और वेव्स के नीचे डूबते हुए.
ही वॉज लूजिंग कॉन्शियसनेस, वो अपनी कॉन्शियसनेस खो रहा था। ही एक्सेप्टेड इज अप्रोचिंग डेथ विदाउट मर्मरिंग, उसने बगैर मर्मरिंग के, बगैर बड़बड़ाहट के अपनी अप्रोचिंग डेथ को एक्सेप्ट कर लिया। ही फेल्ट क्वाइट पीसफुल इवन व्हेन डेथ वाज अप्रोचिंग, जब डेथ आ रही थी तो उसमें भी अपने आप को बिल्कुल शांत महसूस किया। एंड वेव वॉकर वॉज नियर कैपिसाइजिंग, और जो वेव वॉकर थी वो लगभग डूबने वाली थी। कैपिसाइजिंग मीन्स होता है ड्रोनिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु वर लैरी एंड हर्ब, लैरी और हर्ब कौन थे? वट रोल डिड दे प्ले, उन्होंने क्या रोल प्ले किया? बिफोर हीडिंग ईस्ट फ्रॉम केप टाउन द नरेटर एम्प्लॉयड 2 क्रूमैन, ईस्ट की तरफ बढ़ने से पहले केप टाउन से नरेटर ने 2 क्रूमैन को एम्प्लॉय किया। दे वर लैरी विजिल एंड स्विस हर्ब सिगलर, उनका नाम था लैरी विजिल और स्विट्जरलैंड का रहने वाला हर्ब सिगलर। दे वर टू हेल्प देम टू टेक वन ऑफ द वर्ल्ड्स रफेस्ट सीज, उनको उनकी मदद करनी थी ताकि वो संसार के सबसे रफेस्ट सी में यात्रा कर सके, और उस सी का नाम था द साउदर्न इंडियन ओशियन। लैरी एंड हर्ब डिड देयर जॉब क्वाइट वेल, लैरी और हर्ब ने अपनी जॉब को बिल्कुल अच्छे तरीके से परफॉर्म किया। व्हेन द जाइगेंटिक वेव्स स्ट्रक वेव वॉकर, जब विशाल लहरें वेव वॉकर के साथ टकराई, दे कंटिन्यूड पंपिंग वाटर आउट ऑफ द बोट, उन्होंने लगातार बोट से पानी की पंपिंग निकाल दी, पंपिंग करते रहे। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हाउ डिड सू हर्ट हरसेल्फ एंड हाउ डिड सी बियर द इंजरी, सू को चोट कैसे लगी और उसने उस इंजरी को कैसे बियर किया, कैसे टॉलरेट किया? द नरेटर क्रोल्ड इनटू द चिल्ड्रंस कैबिन टू फाइंड आउट इफ दे वर सेफ, नरेटर क्रोलिंग करता हुआ चिल्ड्रन के कैबिन में गया ये पता लगाने के लिए क्या वो सेफ हैं। सू टोल्ड हिम हर हेड वाज हर्ट अ बिट, सू ने उसको बताया कि उसके हेड को थोड़ी सी चोट लगी है। ही सा अ बिग बम्प ओवर हर आइज, उसने उसकी आंखों के ऊपर एक बड़ा सा स्वोलन पार्ट देखा। सूज हैड स्वोलन अलार्मिंगली, सू का जो सिर था चिंताजनक तरीके से स्वेल हो गया था, स्वोलन हो गया था। सी सोड अ डीप कट ऑन हर आर्म, उसने अपनी आर्म पे भी एक डीप कट को शो किया। बट सी डिड नॉट वांट टू वरी देम व्हेन दे वर ट्राइंग टू सेव देम ऑल, लेकिन वो उनको चिंता में नहीं डालना चाहती थी जब वे सभी उनको बचाने की कोशिश कर रहे थे। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाई एंड व्हेन डिड द कैप्टन सेंड मे डे कॉल्स, कैप्टन ने कब और क्यों मे डे कॉल्स सेंड की? व्हाट वाज द रिस्पॉन्स, और उसका क्या आंसर आया? ऑन जनवरी 2 at 6 PM वेव वॉकर वाज हिट एंड स्वेप्ट अवे बाय एन ओमिनस वेव स्टॉर्म, 6 जनवरी को 6 PM वेव वॉकर के साथ एक वेव टकराई और वो उसको बहा कर ले गई, एक ओमिनस वेव स्टॉर्म के द्वारा बहा के ले गई उसको। द कैप्टन एंड द क्रू ट्राइड देयर बेस्ट टू पंप वाटर आउट, कैप्टन और क्रू ने ट्राई किया कि जितना हो सके वाटर को बाहर पंप आउट किया जाए। एंड स्टीयर द शिप टू सेफ्टी, स्टीयर मीन्स होता ड्राइव, और जहाज को सेफ्टी की तरफ ड्राइव किया। व्हेन When nothing seemed to work well, Mayday calls or SOS, SOS means होता save our ships, signals were sent for rescue and help, जब कुछ नहीं हुआ तो Mayday calls यानी डेंजर के समय जो कॉल की जाती हैं उनको SOS भी बोला जाता है, वो भेज दिए गए ताकि उनको रेस्क्यू किया जाए, बचाया जाए और हेल्प की जाए। बट दे डिड नॉट गेट एनी रिप्लाईज, लेकिन उनको कोई जवाब नहीं मिला। इट वॉज नॉट सरप्राइजिंग इन दैट रिमोट कॉर्नर ऑफ द वर्ल्ड, संसार के इस बहुत दूर कॉर्नर में ऐसा होना सरप्राइजिंग नहीं था। नेक्स्ट क्वेश्चन इज वाई डिड जोनाथन आस्क फॉर अ हग एंड कॉल्ड हिम द बेस्ट डैडी एंड द बेस्ट कैप्टन इन द वर्ल्ड, जोनाथन ने
एक हक की डिमांड, मतलब उसको अपने पापा को एम्ब्रेस करने की डिमांड क्यों रखी और उसने अपने पापा को बेस्ट डैडी और बेस्ट कैप्टन क्यों बोला। द चिल्ड्रन वर एक्साइटेड, बच्चे एक्साइटेड थे, खुश थे। दे साइटेड द आइलैंड बिफोर द नरेटर, उन्होंने नरेटर से पहले आइलैंड को साइटेड कर लिया। साइटेड मीन्स होता देख लेना। जोनाथन आस्क्ड इफ ही कुड हैव अ हग, जोनाथन ने पूछा कि क्या वो हक कर सकता है। द नरेटर वॉज सरप्राइज्ड, नरेटर सरप्राइज था। हिज सन डिक्लेयर, उसके बेटे ने डिक्लेयर कर दिया दैट ही वॉज द बेस्ट डैडी इन द होल वर्ल्ड एंड द बेस्ट कैप्टन, कि वो पूरे समस्त संसार में बेस्ट डैडी और बेस्ट कैप्टन। द नरेटर रिप्लाइड, नरेटर ने आंसर दिया, नॉट टुडे, आज नहीं। सडनली द चिल्ड्रन साउटेड दैट द आइलैंड वॉज इन फ्रंट ऑफ देम, अचानक बच्चे चिल्लाए कि आइलैंड उनके सामने है। एंड इट वाज एज बिग एज अ बैटल शिप, और ये इतना बड़ा था जितना बड़ा कि बैटल शिप। नेक्स्ट क्वेश्चन इज डिस्क्राइब द इल एम्स्टर्डम, इल एम्स्टर्डम को डिस्क्राइब करो। हाउ डिड इट्स इनहेबिटेंट्स बिहेव विद द न्यू कमर्स, वहाँ पर रहने वाले जो इनहेबिटेंट्स थे उन्होंने न्यू कमर्स के साथ कैसे बर्ताव किया। व्हेन द नरेटर रस्ट ऑन द डेक, जब नरेटर जहाज के डेक पर दौड़ के गया। ही वॉज रिलीव टू सी द आउटलाइन ऑफ इल एम्स्टर्डम, वो इल एम्स्टर्डम की आउटलाइन देखकर रिलैक्स महसूस किया उसने। इट वॉज अ फ्रेंच बेस, ये फ्रेंच का बेस था। इट वॉज अ ब्लैक पीस ऑफ वोल्केनिक रॉक, ब्लीक पीस ऑफ BLEAK, ब्लीक, ये वोल्केनिक रॉक का एक एम्प्टी सा पीस था। इट हैड लिटिल वेजिटेशन बट स्टिल अपीयर्ड टू बी द मोस्ट ब्यूटीफुल आइलैंड इन द वर्ल्ड, यहाँ पर बहुत ही कम वेजिटेशन थी लेकिन फिर भी ये संसार का ब्यूटीफुल आइलैंड था। दे एंकर्ड ऑफशोर फॉर द नाइट, उन्होंने किनारे के पास रात को रुकने के लिए अपने एंकरिंग कर दी, जहाज को रोक दिया। द नेक्स्ट मॉर्निंग ऑल 28 इनहेबिटेंट्स ऑफ द आइलैंड चीयर्ड देम, अगली सुबह वहाँ पर 28 रहने वाले जो इनहेबिटेंट थे उन्होंने उनको चीयर किया, वेलकम किया। एंड हेल्प देम अशोर, और उनको किनारे पर उतरने में मदद की। क्वेश्चन नंबर 9 इज जस्टिफाई द टाइटल वी आर नॉट अफ्रेड टू डाई, यानी टाइटल वी आर नॉट अफ्रेड टू डाई को जस्टिफाई करना है। द लेसन इज एप्टली एंड लॉजिकली टाइटल, लेसन को एप्टली और लॉजिकली टाइटल किया गया है वी आर नॉट अफ्रेड टू डाई। दिस वर द वर्ड्स ऑफ जोनाथन, ये जोनाथन के द्वारा मतलब जॉन के द्वारा बोले गए शब्द थे। द सन ऑफ द नारेटर, जो नारेटर का बेटा था। लाइक हिज ब्रेव फादर, अपने ब्रेव फादर की तरह जॉन डिक्लेयर्ड दैट दे वर नॉट अफ्रेड टू डाई, जॉन ने डिक्लेयर किया कि वो मरने से नहीं डरते। बट इट वुड बी बेटर इफ दे डाइड टुगेदर, लेकिन ये अच्छा होगा अगर वो इकट्ठे उनको डेथ आ जाए। डैडी, मम्मी एंड सू एंड ही, these words sum up the courage shown by the narrator, his wife and children and of course the crewman। ये वर्ड्स नारेटर के द्वारा, उसकी पत्नी के द्वारा, उसके बच्चों के द्वारा और वास्तव में क्रूमैन के द्वारा दिखाए गए साहस को दर्शाता है। नाउ द फर्स्ट लॉन्ग क्वेश्चन इज list the steps taken by the captain to protect the ship when rough weather began, यानी कैप्टन के द्वारा जो स्टेप्स लिए गए जहाज को बचाने के लिए वो कौन से थे, उनकी सूची बनानी है जब रफ वेदर बिगेन, रफ वेदर स्टार्ट हुआ। ऑन देयर सेकेंड वे आउट ऑफ केप टाउन, केप टाउन से दूसरे दिन दे बिगेन टू एनकाउंटर स्ट्रॉन्ग गेल्स, उनका सामना स्ट्रॉन्ग गेल्स से होना शुरू हो गया। फॉर द नेक्स्ट फ्यू वीक्स दे ब्लू कंटिन्यूसली एंड फ्यूरियसली, अगले कई वीक्स तक वो जो गेल्स थे या वेव्स थी कंटिन्यूसली और फ्यूरियसली, फ्यूरियसली मीन्स होता है एंगरली, ब्लू करती रही। द साइज ऑफ द वेव वाज अलार्मिंग, वेव्स का जो साइज था वो चिंताजनक था। दे रोज अप टू 15 मीटर्स,
वो उनकी ऊंचाई 15 मीटर्स थी, एज आई एज देयर मेन मास्ट, उतनी ऊंची कि जितने को उनका मेन मास्ट। द कैप्टन टुक सर्टन अर्जेंट स्टेप टू प्रोटेक्ट द बोट, कैप्टन ने कुछ नेसेसरी स्टेप लिए बोट को बचाने के लिए। ही डिसाइडेड टू स्लो डाउन द स्पीड ऑफ द बोट, उसने बोट की स्पीड को स्लो डाउन करने का निश्चय लिया। स्टॉर्म जीप वॉज ड्रॉप्ड, स्टॉर्म जीप जिससे बोट की स्पीड कम हो जाती है उसको ड्रॉप कर दिया गया। हैविंग मूरिंग रोप्स वर लूप्ड अक्रॉस द स्टर्न, स्टर्न एक पार्ट होता है जिसमें जहाज को बांध दिया जाता है, तो उसकी रोप्स की मूरिंग बनाकर सर्कल बनाकर उसको साथ बांध दिया गया। दे वेंट थ्रू देयर लाइफ राफ्ट ड्रिल, उन्होंने लाइफ सेविंग बोट ड्रिल है वो की। लाइफ लाइन्स फॉर अटैच्ड, लाइफ लाइन पहन ली गई। दे पुट ऑन ऑयल स्किन्स, उन्होंने विंड चीटर्स वगैरह डाल लिए। एंड देयर लाइफ जैकेट्स, और अपनी लाइफ जैकेट। बट ऑल दीज प्रिकॉशन प्रूव इनएडिक्वेट, लेकिन ये सभी प्रिकॉशन इनएडिक्वेट थी। द रोर ऑफ हाई वेव्स इंक्रीज टू अ थंडर, हाई वेव्स की जो रोर थी वो थंडर में चेंज होगी। देन अ लाउड एक्सप्लोजन सूक द डेक, लेकिन फिर एक लाउड से एक्सप्लोजन ने जहाज के डेक को हिला दिया। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन इज लिस्ट द स्टेप्स टेकन बाय द कैप्टन टू चेक द फ्लडिंग ऑफ द वाटर इन द शिप, यानी उन स्टेप्स की लिस्ट बनानी है जो कैप्टन ने ली जहाज में फ्लडिंग वाटर को चेक करने के लिए, स्टॉप करने के लिए। और अ टोरेंट ऑफ ग्रीन एंड वाइट वाटर ब्रोक ओवर द शिप, ग्रीन और वाइट वाटर के एक टोरेंट फ्लो जहाज के ऊपर ब्रोक हो गया, गिर गया। द कैप्टन साइड स्मैश्ड इनटू द व्हील, कैप्टन का जो सर था वो व्हील के साथ स्ट्रक हो गया। ही वॉज अवेयर ऑफ सिंकिंग बिलो द वेव्स, उसको बिल्कुल अवेयरनेस थी कि वो वेव्स के नीचे सिंकिंग कर रहा है। सडनली हिज हेड पॉप्ड आउट ऑफ वाटर, अचानक उसका सिर वाटर से बाहर निकला। वे वॉकर वॉज नियर कैप्साइजिंग, वे वॉकर डूबने वाली थी। हर मास्ट हैड फॉलन फ्लैट, उसके जो मास्ट थे वो हॉरिजेंटल हो गए थे। ही डिड नॉट लीव द व्हील, उसने व्हील को नहीं छोड़ा। हिज वाइफ मैरी केम रनिंग, उसकी वाइफ मैरी दौड़ते हुए आई। सी क्राइड दैट द डेक्स वर स्मैश्ड एंड फुल ऑफ वाटर, वो उसने चिल्लाए कि डेक स्मैश्ड हो गए, टूट गए और पानी से भर गए हैं। लैरी एंड हर्ब वर पंपिंग वाटर आउट लाइक मैडमैन, लैरी और हर्ब पागलों की तरह वाटर को बाहर निकाल रहे हैं। द होल स्टारबोर्ड बर्स्ट इनवर्ड, पूरे का पूरा जो स्टारबोर्ड है अंदर की तरफ धंस गया है। द कैप्टन फाउंड अ हैमर, कैप्टन को फिर एक हैमर मिल गया। स्क्रूज एंड कैनवास, ही स्ट्रगल टू मेक रिपेयर्स, वो रिपेयर करने के लिए उसने स्ट्रगल किया। ही वॉज सक्सेसफुल इन स्प्रेडिंग कैनवास ओवर द गेपिंग होल्स, वो सक्सेसफुल रहा गेपिंग ओपनिंग होल्स के ऊपर कैनवास को टाइट करने में। मोस्ट ऑफ द वाटर वाज नाउ डिफ्लेक्टेड ओवर द साइड्स, लगभग अब कंप्लीट का कंप्लीट पानी दूसरी साइड की तरफ डिफ्लेक्ट कर दिया गया। अनदर इलेक्ट्रॉनिक पंप वाज कनेक्टेड टू द आउट पाइप, दूसरा इलेक्ट्रिक पंप को आउट पाइप के साथ कनेक्ट कर दिया गया। फॉर्चुनेटली इट वर्क, और भाग्यवश उसने काम करना शुरू कर दिया। द वाटर लेवल वाज नाउ क्वाइट अंडर कंट्रोल, वाटर लेवल अब काफ़ी अंडर कंट्रोल था। दैट इज ऑल फॉर टुडे स्टूडेंट, द रिमेनिंग क्वेश्चन विल बी डिस्कस इन द नेक्स्ट वीडियो. Some students have problem in lesson 1's word meaning. I am sending you again the picture of word meaning you can see here. Thank you.